हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बोधियाना थ्योरम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी है, क्योंकि आज जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। ओके, क्योंकि बोधियाना थ्योरम को आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, तो बेसिकली आज हम पाइथागोरस थ्योरम यानी कि बोधियाना थ्योरम के 4 प्रूफ को हम देखने वाले हैं। और ये जो आज का टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि इस टॉपिक से बेसिकली किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसमें बेसिकली इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधियाना थ्योरम एज प्रेजेंटेड इन बोधियाना शुल्ब सूत्र एंड प्रोवाइड 1 प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो बेसिकली आज हम 4 प्रूफ पढ़ने वाले हैं। तो 4 प्रूफ में से किसी एक प्रूफ को क्या करना है यहाँ पे मेंशन करना, और साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है कि जो बोधियाना थ्योरम का कॉन्सेप्ट है उसे एक्सप्लेन कीजिए, जो मेंशन किया गया किसमें, बोधियाना शुल्ब सूत्र में। ओके, तो हम क्या करते हैं इसलिए बोधियाना थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे प्रूफ को देखेंगे। ठीक, तो बोधियाना थ्योरम बेसिकली क्या एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए किसमें प्रेजेंट किया गया था, तो बोधियाना शुल्ब सूत्र में प्रेजेंट किया गया था। तो बोधियाना शुल्ब सूत्र क्या है, इसलिए एक टेक्स्ट है। ओके, तो एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट का इसलिए क्या है, एक पार्ट है क्या, शुल्ब सूत्र। तो बेसिकली शुल्ब सूत्र में ही मेंशन किया गया है बोधियाना थ्योरम को। तो उसी थ्योरम के आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बोधियाना थ्योरम बेसिकली क्या कहता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, आपको इस प्रकार से क्या करना है, इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करना है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली क्या होना चाहिए, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। ओके, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, एसी यहाँ पे क्या है हाइपोटेनस, और बीसी यहाँ पे क्या है बेस। ओके, और यहाँ पे ये जो AB क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि बेसिकली क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण, और ये आधार। ओके, तो बेसिकली बोधियाना थ्योरम क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड। तो अदर 2 साइड यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बेसिकली सम के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, बोधियाना थ्योरम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, और इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, किस नाम से हम जानते हैं, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस बोधियाना थ्योरम यानी कि इस पाइथागोरस थ्योरम का टोटल 4 प्रूफ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बोधियाना थ्योरम का, और इस कॉन्सेप्ट को मैं नोट्स में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सेंटेंस के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। ओके, तो आपको क्या करना है, बेसिकली नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आपको क्या मिलेंगे, लेक्चर नोट्स मिलेगा, यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट का जितने भी यूनिट यानी कि जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से बहुत ही कम पेजों में एक्सप्लेन किया गया। आप देख सकते हो केवल 50 पेज यानी कि बहुत ही कम पेजों में वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट के सभी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। ओके, और नोट्स के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस मिलेगा, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, आंसर रिप्रेजेंटिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हो, यानी कि आंसर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है आपको एग्जाम में, इसलिए आप सीख सकते हो। ओके, क्योंकि ये इसलिए वैदिक मैथ है, और वैदिक मैथ इसलिए आंसर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ, इसलिए आप नोट से सीख पाओगे। और अभी मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाया था, उसका भी सोल्यूशन मैं नोट्स में दे दिया हूँ। और थर्ड आपको क्या मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसलिए नोट्स को डाउनलोड करना है, और नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, बोधियाना थ्योरम के जो 4 प्रूफ है, हम 4 प्रूफ को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रूफ आपके लिए मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको कौन कौन से प्रूफ को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले सभी प्रूफ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। ओके, तो फर्स्ट प्रूफ के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो सपोज हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए ABC। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल के सिमिलर एक और ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक जो आप लेंथ लोगे, यानी कि बेस का जो लेंथ लोगे, इसलिए क्या होगा, ABC के परपेंडिकुलर के लेंथ के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज AB का जो लेंथ है कितना हम कंसीडर करते हैं, n कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है n, तो यहाँ से यहाँ तक के भी लेंथ क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, और बेस का जो लेंथ है इसलिए इसका परपेंडिकुलर के लेंथ के इक्वल होना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर हम क्या करते हैं, इसके बेस के लेंथ के इक्वल हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, और इस प्रकार से आपको क्या करना है, मिलाना है, यानी कि हाइपोटेनस का लेंथ इस प्रकार से मर्ज करना। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे AB का लेंथ है किसके इक्वल है, यहाँ पे C, और यहाँ पे सपोज हम मानते हैं D और E, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है DEC। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो AB का लेंथ है इसलिए CD के इक्वल है, यानी कि जो AB इसलिए यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या है, एक बेस है।
और यहाँ पे जो ट्रायंगल है ABC में इसलिए क्या है, BC एक बेस है, तो जो BC का लेंथ है इसलिए D के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसके परपेंडिकुलर के इक्वल होना चाहिए इसके बेस का लेंथ। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो जो हाइपोटेनस का लेंथ है आपस में क्या है, इक्वल। इस प्रकार से आपको क्या करना है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना जो आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। ओके, तो सपोज हम यहाँ पे D का लेंथ कंसिडर करते हैं M। ओके, तो यहाँ पे जो D का लेंथ है कितना है, M, तो BC का भी लेंथ क्या हो जाएगा, M, और हाइपोटेनस का लेंथ हम कंसिडर करते हैं H। ओके, यानी कि H से डिनोट कर रहे हैं, दोनों का लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए कॉन्ग्रुएंट में इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब है कि ये जो 2 ट्रायंगल आप पे ड्रॉ किए दोनों इसलिए क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे देख सकते हो जो ABC ट्रायंगल ABC में है इसलिए क्या है, AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ठीक, यानी कि AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, जिसका लेंथ क्या है, N। और यहाँ पे जो BC है किसके इक्वल है, D के इक्वल है, BC इज इक्वल टू D, और इसका लेंथ क्या है, कंसिडर किया हम M। ओके, और यहाँ पे जो AC का लेंथ है किसके इक्वल है, C के इक्वल है। ठीक, तो AC इज इक्वल टू क्या है, C, और हम लेंथ क्या कंसिडर किए, N। तो इस प्रकार से देख सकते हो जो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, देखने में सिमिलर है। ओके, तो आपको इसलिए क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, जो H का स्क्वायर है यानी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है किसके इक्वल होना चाहिए, अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो ये इसलिए आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसे प्रूव करने के लिए इसलिए ए और ई को क्या करते हैं, इस प्रकार से हम मिलाते हैं। ठीक, तो जब इसे इस प्रकार से मिलाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रापेजियम का शेप बन रहा है, यानी कि ABDE बेसिकली क्या है, एक ट्रापेजियम है। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABDE इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACE। हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेपेजियम का फॉर्म बन रहा है, यानी कि ABDE बेसिकली क्या है, एक ट्रेपेजियम है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACE। तो हम क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका निकालना है, यानी कि ABDE का। ओके, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका निकालना है, ABDE, और किसके इक्वल होना चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या यहाँ पे ACE। ओके, ACE। ओके, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE निकालना। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का इसलिए फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है, AB और D, यानी कि M प्लस N करना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, हाइट से। तो यहाँ पे हाइट क्या है, यहाँ पे देख सकते हो BD इसका क्या है, हाइट है। ठीक, तो हाइट का लेंथ क्या है, N, और यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो BC का लेंथ है इसलिए क्या है, M। ओके, तो इसलिए हाइट इसका क्या है, MN। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि यहाँ पे पैरेलल साइड देख सकते हो AB और D क्या है, पैरेलल साइड है। ठीक, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड हो जाएगा M प्लस N, फिर इंटू करना है, और यहाँ पे हाइट का वैल्यू क्या है, यानी कि M प्लस N, यानी कि BD का लेंथ क्या है, M प्लस N के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से M प्लस N लिखना है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे बेस का लेंथ कितना है, M, और यहाँ पे परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, N। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू M इंटू N। ओके, फिर क्या करना है, प्लस का साइन देना है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDE, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस का लेंथ क्या है यहाँ पे N इंटू परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है M। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है, आपको प्लस करना है, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ACE। यहाँ पे देखना है आपको ACE, इसलिए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये इसलिए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू H इंटू H, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है। ठीक, यानी कि सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो RHS में इसलिए 1/2 इस प्रकार से आप कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MN प्लस फिर क्या हो जाएगा, M इंटू N, इसलिए क्या हो जाएगा, MN, फिर क्या हो जाएगा प्लस फिर H इंटू H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे LHS में इसलिए वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू M प्लस N, फिर क्या है इंटू M प्लस N। ओके, इस प्रकार से आपको क्या करना है, अरेंज करना। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 1/2 LHS में भी है और RHS में भी है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से इसे कैंसिल कर देते हैं। ओके, अब इसे क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो M प्लस N और M प्लस N क्या है, सिमिलर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M प्लस N का इसलिए क्या है, स्क्वायर। ठीक, तो M प्लस N का जब स्क्वायर निकालोगे तो यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर निकालना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2MN। ओके,
अब यहाँ पे देख सकते हो 1mn प्लस 1mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mn प्लस एच स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, तो LHS का वैल्यू क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। अब यहाँ पे जो RHS का वैल्यू 2mn हम क्या करते हैं LHS में लाते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से आपको क्या करना था, इसलिए प्रूव करना था। इसलिए देख सकते हो यहाँ पे क्या है एक बोधियाना थ्योरम, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो इस प्रकार से इसलिए आपको क्या करना था, बोधियाना थ्योरम को प्रूव करना था। तो अब हम क्या करते हैं सेकंड प्रूफ को देखते हैं। तो सेकंड प्रूफ के लिए आपको इसलिए क्या करना है, इस प्रकार से एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, और स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, किसी एक साइड के ऊपर क्या करना है, आपको रेक्टेंगल को ड्रॉ करना। ओके, तो सपोज हम यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किए ए बी और ये क्या है सी और डी। तो ये हमारा क्या है स्क्वायर ABCD। अब हम क्या करते हैं किसी एक साइड पे, सपोज हम AB पे क्या करते हैं रेक्टेंगल को इस प्रकार से क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो रेक्टेंगल आप ड्रॉ किए इसलिए क्या है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ओके, तो बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा इसलिए कितना डिग्री का बनना चाहिए, 90 डिग्री का बनना चाहिए। ओके, तो सपोज यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है यहाँ पे मानते हैं टी। ठीक, तो यहाँ पे जो लेंथ है इसलिए क्या है बी, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है ए। ओके, और यहाँ से जो यहाँ तक लेंथ है इसलिए क्या है एच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ट्रायंगल बना ATB, इसमें इसलिए टी क्या है एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और यहाँ पे जो एच है इसलिए क्या है इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एक और ट्रायंगल को ड्रॉ करना, और इस प्रकार से ट्रायंगल को ड्रॉ करना है कि जो ट्रायंगल आप ड्रॉ किए थे और इस जो ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले दोनों को इसलिए मिलाने पर इसलिए क्या है रेक्टेंगल का शेप प्राप्त हो। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए दोनों को सम 90 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो हम सपोज इस पॉइंट को मानते हैं P। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है AP को, यानी कि साइड AP को इस प्रकार से थोड़ा सा इंक्रीज करना, यानी कि इस प्रकार से बढ़ाना, और जब इस प्रकार से इसे बढ़ाओगे तो इसलिए क्या करना है इसे D से इस प्रकार से क्या करना है मिलाना है। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसे Q कंसीडर करते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है DQ को इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ाना है, और फिर यहाँ पे क्या करना है C से इस प्रकार से मिलाना है। ठीक, तो हम इससे क्या करते हैं R कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को R कंसीडर करते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको इसको इस प्रकार से थोड़ा सा इंक्रीज करना, यानी कि RC को क्या करना है इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक, तो जब इस प्रकार से बढ़ाओगे तो इसलिए देख सकते हो यहाँ पे एक स्क्वायर का यानी कि शेप बनेगा। ठीक, यानी कि इस प्रकार से PQRS का इसलिए क्या है एक स्क्वायर का शेप यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे देख सकते हो जो ट्रायंगल बना, कितना ट्रायंगल बना यहाँ पे 4 ट्रायंगल, यानी कि APB और ADQ और DRC और BSC। तो ये जो 4 ट्रायंगल है इसलिए क्या है आपस में सिमिलर है। सिमिलर कहने का मतलब कि इन 4 ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब आप परफेक्टली इसे ड्रॉ करोगे तो देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करते हैं इसी फिगर के बेसिस पे बोधियाना थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ABP, क्योंकि यहाँ पे जितने एरिया में इक्वल है। तो किसी एंगल का एरिया निकालकर हम क्या करेंगे उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी क्या हो जाएगा एरिया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर लिखना है। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है यहाँ पे PQRS। देख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है PQRS। ठीक, तो PQRS फिर क्या करना है आपको प्लस करना है 4 इंटू एरिया ऑफ APB। ओके, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD के लिए लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर यानी कि H का स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी स्क्वायर के इसलिए क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है। ओके, उसके बाद क्या करना है इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। तो यहाँ पे PQRS का साइड का लेंथ यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो AB के ऊपर रेक्टेंगल इस प्रकार से ड्रॉ किए थे उसमें देख सकते हो एक लेंथ हम कंसिडर किए थे B और एक को कंसिडर किए थे A, यानी कि जो दोनों का डिफरेंस इसलिए क्या होगा इसका साइड होगा किसका स्क्वायर का। तो जब आप परफेक्टली ड्रॉ करोगे तो आप देख पाओगे जो साइड ऑफ द स्क्वायर है PQRS इसलिए क्या है B माइनस A है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, जब आप परफेक्टली ड्रॉ करोगे तो इसे आप देख पाओगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइड ऑफ द स्क्वायर PQRS है कितना है B माइनस A, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं B माइनस A का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा B माइनस A का होल स्क्वायर फिर क्या है प्लस फिर 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। तो यहाँ पे हम आपको क्या बताते हैं इसलिए क्या है रेक्टेंगल का शेप है। ठीक, तो रेक्टेंगल का शेप तो यहाँ पे जो BT का लेंथ है कितना A, तो यहाँ पे AP का भी लेंथ क्या होगा A होगा, और यहाँ पे जब AT का लेंथ B है तो बिजली PB का लेंथ क्या होगा B होगा, क्योंकि क्या एक रेक्टेंगल का शेप दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बिजली एरिया ऑफ ट्रायंगल APB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ क्या है A और B। ओके, तो इस प्रकार से क्या करना है A इंटू B करना है। अब इसे क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू इसका क्या करना है होल स्क्वायर निकालना, यानी कि AB माइनस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 को इस प्रकार से हम कर सकते हो तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना है 2ab। तो अब यहाँ पे देख सकते हो माइनस 2ab और प्लस 2ab इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो इसलिए क्या है पाइथागोरस थ्योरम है, यानी कि बोधियाना थ्योरम है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, इसलिए प्रूव करना था। ठीक, तो इसलिए बोधियाना थ्योरम को क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम क्या करते हैं, बोधियाना थ्योरम के थर्ड प्रूफ को देखते हो। आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है। तो हम सपोज यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और स्क्वायर का नाम देते हैं ABCD। ओके, इसलिए क्या है ABCD। इस प्रकार से आपको स्क्वायर को ड्रॉ करना है और स्क्वायर को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ इसलिए एक रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो जितने भी साइड है आपको क्या करना है, इसी प्रकार से एक रेशियो में क्या करना है, इस प्रकार से डिवाइड करना है। ठीक, तो जब इसे इस रेशियो में डिवाइड करोगे इस प्रकार से, उसके बाद क्या करना है, आपस में सारे पॉइंट को इस प्रकार से मिलाना है। ठीक, तो जब इसे इस प्रकार से मिलाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो यहाँ पे इमेज बना, इसलिए क्या है, एक स्क्वायर का इमेज है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कंसिडर करते हैं PQRS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PQRS इसलिए क्या है, एक स्क्वायर है। ओके, आपको एग्जाम में इसी प्रकार से ड्रॉ करना है। ठीक, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक स्क्वायर को इस प्रकार से ड्रॉ करना है, जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉ किए ABCD और उसके साइड को क्या करना है, एक स्पेसिफिक रेशियो यानी कि एक फिक्स रेशियो में क्या करना है, इस प्रकार से डिवाइड करना है। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को इस प्रकार से क्या करना है, मिलाना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्क्वायर है PQRS, इसके साइड का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो इस प्रकार से PQRS का जो साइड का लेंथ होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड किए थे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है क्या है, आपस में इक्वल है। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है SB इज इक्वल टू किसके, PA के इक्वल है। ठीक, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं क्योंकि हम एक स्पेसिफिक रेशियो में से डिवाइड किए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से यानी कि QC का जो लेंथ है किसके इक्वल होगा, RB के इक्वल होगा। इसी प्रकार से AS का जो लेंथ है किसके इक्वल होगा, PD के इक्वल होगा। तो अब हम फिगर से बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD होगा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS एंड सम ऑफ द 4 रेक्टेंगल। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिगर से इस प्रकार से लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्या, स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या यहाँ पे PQRS फिर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, 4 से इंटू करना है किसी एक रेक्टेंगल के एरिया के साथ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो जितने भी रेक्टेंगल है उसके साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो जब साइड इक्वल है तो उसके जो एरिया होगा इसलिए क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो इसलिए क्या, सारे राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि स्क्वायर का जो यहाँ पे एंगल होता है इसलिए क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, तो इसलिए सारे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि यहाँ पे जितने भी एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि आपस में क्या है, सिमिलर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ किसी भी एंगल का क्या करना है, इसलिए आपको एरिया निकालना था। सपोज हम एरिया ऑफ निकालते DPQ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DPQ। ठीक, तो यहाँ पे जो स्क्वायर बना है हमारा PQRS जो आपस में क्या है, सारे साइड इसके इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इस साइड का लेंथ इसलिए हम क्या करते हैं, H कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हम रेशियो में डिवाइड किए थे, सपोज हम इसे B और A के रेशियो में डिवाइड किए थे, यानी कि B/A के रेशियो में क्या कहते हैं, इसे डिवाइड किए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं QC का जब लेंथ है A, तो यहाँ पे DP का लेंथ भी क्या हो जाएगा, A। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसलिए यहाँ पे बेस हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, A कंसीडर कर रहे हैं, और हाइट क्या कंसीडर कर रहे हैं, B कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू A इंटू B। ओके, इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। और यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड का लेंथ देख सकते हो क्या कंसीडर किए, B और A, यानी कि B प्लस A हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, अब जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी कि B प्लस A का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू H स्क्वायर। 2 से इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2AB। अब हम क्या करते हैं, इस 2AB को हम क्या करते हैं, RHS में ले आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, यहाँ पे प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2AB। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, H स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से जो बोधियाना थ्योरम था इसलिए क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, H स्क्वायर, यानी कि इसलिए क्या है, एक बोधियाना थ्योरम है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या करना था, आपको थ्योरम को इसलिए प्रूव करना था। ठीक, तो इसलिए थर्ड प्रूफ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, फोर्थ प्रूफ को देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फोर्थ प्रूफ क्या है, इसलिए
बेसिकली बाय यूजिंग ज्योमेट्री आपको क्या करना है, प्रूव करना है बॉदियाना थ्योरम को। ओके, तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का क्या करना है, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करना है। ठीक, तो इसलिए क्या है, एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। ठीक, यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक, तो ये क्या है, वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस। ओके, और यहाँ पे क्या है, इसलिए क्या है, ओरिजिन है। ठीक, तो ओरिजिन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओ से डिनोट करते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, राइट एंगल होता है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो इसलिए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, तो सपोज वाई एक्सिस पे एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए। सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट ए कंसिडर करते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे हम पॉइंट ए कंसिडर करते हैं किस पे, एक्स एक्सिस पे, और एक अनदर पॉइंट कंसिडर करते हैं हम वाई एक्सिस पे जो क्या है, बी। ठीक, अब पॉइंट ए और बी को क्या करना है, इस प्रकार से आपको मिलाना है। ठीक, तो जब इसे इस प्रकार से मिलाओगे तो बेसिकली जब इसे इस प्रकार से मिलाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए क्या करना है, आपको इसका लेंथ निकालना है, यानी कि ओ ए का लेंथ निकालना है, ओ बी का लेंथ निकालना है और ए बी का लेंथ निकालना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओ ए का लेंथ निकालते हैं। ठीक, तो ओ ए का लेंथ निकालने के लिए सपोज यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, वेरिएबल होगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, तो यानी कि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वाई का वैल्यू क्या है, 0। और यहाँ पे पॉइंट बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, और वाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कंसिडर करना है जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसे। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, ए बी का लेंथ यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का इसलिए फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसलिए x2 x1 और y2 y1 इसलिए यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का। ओके, तो इसलिए क्या है, डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x2 और y2 इसलिए कंसिडर करते हैं इस पॉइंट को, और यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, x1 और y1। ठीक, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, y, और x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x, और y2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे वैल्यूज को लिखते हैं। ठीक, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x माइनस x1 का वैल्यू क्या है, 0, फिर इसका स्क्वायर करना है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 0, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे y। ठीक, इसका क्या करना है, आपको इस प्रकार से स्क्वायर करना है। ठीक, तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर x माइनस 0 इक्वल टू एक्स, यानी कि x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देख सकते क्या है, माइनस y, यानी कि माइनस y का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम किसका निकाल रहे थे, पॉइंट ए बी का। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट ए बी का हम क्या कर रहे थे, इसलिए डिस्टेंस निकाल रहे थे। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, यानी कि एलएचएस को भी स्क्वायर करते हैं और आरएचएस को भी स्क्वायर करते हैं। ठीक, तो एलएचएस का जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, यानी कि जब इसे स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे फिगर में देख सकते हो ए बी क्या था, हाइपोटेनस था, और जो ओ ए और ओ बी था इसलिए क्या था, परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ था। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो जो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि जो बौधियाना थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट था इसलिए क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा जो बौधियाना थ्योरम है इसलिए क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। ओके, और ये इसलिए क्या है, बौधियाना थ्योरम है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम ना लेकर के इसलिए आपको बोलना है बौधियाना थ्योरम। ओके, तो आपको इसलिए यहाँ पे एग्जाम में क्या करना है, इससे पाइथागोरस थ्योरम ना लेकर के इसलिए क्या करना है, आपको लिखना है कि इसलिए बौधियाना थ्योरम है। ओके, तो इस प्रकार से जो आज का हमारा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बौधियाना थ्योरम समाप्त होता है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।